और ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक अपना यहाँ पर चैप्टर देखते हैं, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग इन ग्राफ। तो जब भी हम ऐसे पार्ट की बात करते हैं तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको हमें एक अच्छे से रिप्रेजेंटेबल वे में रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कि हम अच्छे से उसको देख सकें और हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक ये ग्राफ बार ग्राफ है, तो हम यहाँ पर दो एक्सिस देखते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस। तो जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं जिसके ऊपर भी हम अपना कंटेंट या ग्राफ बना रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग पाई चार्ट्स। तो पाई चार्ट्स में भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शंस के तौर पर यहाँ पर गिवन है, वरना बेसिकली हम इसमें यहाँ क्या करते हैं, एक सर्कल की फॉर्म में चीज़ों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, अपना थीटा। चलिए यहाँ पर आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज 11.a पर। अब देखिए ये हमें पाई चार्ट गिवन है, उसके ब्याह पे हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्वेश्चन देख। तो अ रेस्टोरेंट ऑनर वांट्स टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन गार्डन East State Colony. The circle graph represents the favorite snacks of people living in Garden East State. The total number of residents surveyed was 144. ठीक है, total number of यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, that is 44. Which snack is liked by so few people that it can be avoided? तो हमें ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर ये ढोकला गिवन है 1/6%, बड़ा गिवन 1/12%। अगर समोसे को देखें, एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो गया हमारे पास हाफ। अगर टोटल में से अगर हम 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/12 को सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस दैट इज 12, एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास दिस इज 12 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 7 8 9, यहाँ पर आ जाएगा 3/12। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 2/12, ये हो जाएगा 6/12। तो अब सबसे कम फ्रैक्शन जो है वो किसका है, बड़ा का है, दैट इज 1/12। तो हम इसको यहाँ पर आंसर लिख देंगे, दैट इज वड़ा पाव। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्नैक शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट, दैट इज समोसा। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक डिफरेंट स्नैक्स। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पीपल्स कितने हुए जो अलग अलग स्नैक्स खाते हैं, दैट इज 144। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन पर 3 पर आते हैं। यहाँ पे बोलेगा कि हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज है, हमारे पास स्टोरी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पे निकालना है फ्रैक्शन ऑफ टोटल। सबसे पहले 40 60 70 प्लस 30 दैट इज 100। तो ये हो गया हमारे पास 100। तो अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40/100, दैट इज इससे करेंगे तो 4/2/5। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 20/100 प्लस 0, दिस इज 1/5। इसको करेंगे तो हो जाएगा 10/100, तो ये हो जाएगा 1/10। इसको करेंगे तो दैट इज 30/100, दैट इज 3/10। ठीक है, तो फ्रैक्शंस हो गए हैं। एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2/5। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5, ये हो गया 3/10 और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, चलिए इस टाइप से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ लाइन ग्राफ, आपको बस प्लॉट करना है दोनों साइड एंड दैट्स इट। आपको फिर वो डॉट्स कलेक्ट करने हैं एंड वो क्या फॉर्म करेंगे, एक लाइन जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद आ गए हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 11B। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने प्लॉट ही कर रखा है, दिस आर एक्सेस। तो यहाँ पर हमें टाइम इन मंथ्स गिवन है एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमें वेटिंग की गिवन। अगर 0 मंथ की बात करें तो हमारे पास वेट कितना आ गया, दिस मंथ
एक पॉइंट ये हो गया। 1 मंथ में हमारे पास वेट कितना हो गया 4.5 kg। देन 2 मंथ्स में देखिए तो दैट इज 5.5 तो हो गया 5 एंड दिस इज 2 तो हमारा पॉइंट हो गया 10 में। ओके देन वी आर हैविंग 3 दैट इज 6.5 तो हो गया 6 3 6.5 ये आ गया हमारे पास पॉइंट। देन वी आर हैविंग 4 में देखेंगे तो दैट इज 7 ठीक है। देन उसके बाद आते हैं फिफ्थ पे देखेंगे तो दैट इज 7.5 तो यहाँ पर आ जाते हैं दिस इज 7.5। देन उसके बाद आता है 6 दैट इज 8 तो 6 पर आता है दैट इज 8 हो जाएगा हमारे पास 10 पॉइंट। ठीक है चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं ये हो गया 1 2 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन ग्राफ। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गेस व्हाट हिज वेट विल बी आफ्टर 7 मंथ्स। तो जिस हिसाब से चल रहा है ये हमेशा कितना बढ़ रहा है 0.5 इंक्रीज हो रहा है तो 7 मंथ्स के बाद इसका जो वेट होगा वो होगा कितना 8.5 ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच वेट डिड ही गेन इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में कितना गेन करा है पहले कितना था हमारे पास 3.5 और अब कितना हो गया 8 तो ये हो गया हमारे पास 4.5 kg। देन वी आर रनिंग व्हाट वाज हिज इंक्रीज इन वेट आफ्टर 3 मंथ्स। तो पहले कितना था हमारे पास 0 में 1 2 3 तो देखिए 3.5 से 6.5 हो गया तो हमारे पास कितना केजी वेट इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 kg। व्हाट वाज दीपक्स वेट व्हेन ही वाज बोर्न। तो वो था हमारे पास 3.5 kg का बॉडी वेट था इस बेबी का। ठीक है चलिए नेक्स्ट इज यूजिंग टैली मार्क्स तो हमें यहाँ पर बताने कलेक्ट इंफॉर्मेशन नीड टेबल एंड फेवरेट पिक्स। ओके तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज आने वाले दैट इज 11C और यहाँ पर हमें क्या है जो यहाँ पास कंटेंट होगा वो उसके टैली मार्क्स एंड यहाँ पर नंबर दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हालांकि हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑन बार ग्राफ जो सुटेबल वर्टिकल स्केल। ओके तो देखिए बार ग्राफ आपको जो बनाने बना लेना एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर आता है कंप्लीट द फॉलोइंग complete the table showing the result of a survey of class 5 students answer the following questions। यहाँ पर देखेंगे तो हम वॉचिंग टीवी तो टीवी कितने बच्चे बच्चे 5 5 10 प्लस 2 दैट इज 12। हाँ रीडिंग स्टोरी बुक्स दैट इज 10 एंड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना स्लैश पार्ट दैट इज आर 5 पार्ट। ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे प्लेइंग इंडोर गेम 5 + 5 10 + 2 दैट इज 12। प्लेइंग आउटडोर गेम्स 1 2 3 15 16 17 18 और यहाँ पर आ जाएगा स्लीपिंग में कितना आ जाएगा दैट इज 2। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 विच इज द मोस्ट फेवरेट एक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन दिखी सी दिखी गई है दैट इज प्लेइंग आउटसाइड डोर। तो ये हो जाएगा हमारा ए का प्लेइंग प्लेइंग आउटडोर गेम्स या आउटसाइड गेम्स। ठीक है नेक्स्ट वी आर हैविंग विच टू एक्टिविटीज आर इक्वली पॉपुलर। तो देखिए तो हमारा इंडोर गेम्स है और वॉचिंग टीवी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉचिंग टीवी एंड इंडोर गेम्स। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड। अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास चलिए करते हैं 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 54। तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास दैट इज 54 स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा टेबल्स तो कंफर्म करा है, देन उसको आंसर्स का है। यही होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस गिवन है, आप यहाँ पर एक चार टेबल बनाएंगे एंड दैट्स इट। तो ये आप लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये डाटा हीलिंग का कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।